Welcome students. This is chapter 7. Subhasit Kushumani means flowers of good sayings. यह एक पोएट्री है। इस चैप्टर में हमें 7 सुभाषित जो दिए गए हैं उसका स्टडी करना है। यह चैप्टर में आपको ज़्यादातर जो सुभाषित दिए गए हैं उसमें से ज़्यादातर आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि उसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और जो अर्थ विस्तार एक्सप्लेन वो भी आएगा, तो आपको खास करके ये प्रिपेयर भी करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सुष्टु भाषितम सुभाषितम, that which is said well is Subhasit epigram. Inexhaustible treasure of epigrams is found in Sanskrit. The literate believe that Prithviyam Trini Ratnani Jalam Annam Subhasitam. There are 3 gems on the earth: water, food, and wise sayings. As water and food are inevitable for mankind, so is epigram also inevitable. Sanskrit epigrams introduce not only Indian culture or people, but they also introduce human culture. Hence, they guide every human life beyond the place and time. It is an undertaking to establish values in human life. Like a friend, these epigrams help in character building of a person. These epigrams also supply beautiful illustrations of the fact that how can a man experience happiness and joy by following things which are worthy to be grasped in life. It is a special feature of epigrams to convey ocean of wisdom in a small vessel. 7 epigrams are presented here, which beautifully describe the value of good people's words, usefulness of trees, existence of virtues of great persons, and nature of resolute person are presented here, with a view to impart moral values, good qualities, and life skills in students who are citizens of tomorrow. These subhasitam are presented here. So स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसमें हमको बताया गया है कि जो सुभाषितम है वो हमारे लाइफ में क्या महत्व रखते हैं, यानी उसका क्या महत्व है। सुभाषितम मतलब अच्छे वचन, अच्छी बातें जो कभी ख़त्म ना हो। अगर कोई हमको अच्छी बातें बताता है जो हमको हमारी लाइफ में उसको रखना है, उसको हमारी लाइफ में उसको हम रखेंगे, यानी कि जो नॉलेजेबल पर्सन है वो बताते हैं कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। तो कौन कौन से हैं? जैसे जल, अन्न और सुभाषितम, यानी जिसके बगैर, जल और अन्न के बगैर तो हम रह नहीं पाते, वैसे ही इसकी भी हमको ज़्यादा ज़रूरत है। किसकी? सुभाषितम की। यानी ह्यूमन लाइफ में हमको फॉलो करना चाहिए। ये सारे वर्सेस हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए भी दिए गए हैं। यहाँ पर छोटे वर्सेस से हमें बड़ी वैल्यू सिखाई जाती है। इंसान में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, यह पूरे 7 सुभाषितों में हमें बताया गया है। जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, अब वो आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये चैप्टर भी यहाँ पर देने का यही मतलब है कि इसमें जो वैल्यू सिखाई गई है इस चैप्टर में, सो जो सारे स्टूडेंट हो वो आगे जो कल के वो सिटीजन बनेंगे, तो वो भी अपनी लाइफ में अच्छी वैल्यू रखेंगे, यानी बनाएंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर 10th में जो 10th के स्टूडेंट है इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सीखेंगे। ओके, तो अब मैं इसका एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वर्सेस है वह हम देखेंगे। सबिदस्तु लिलिया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असिद्धम सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम।
वापस से मैं इसको पढ़ूंगी, आप ध्यान देंगे और साथ में आपको भी इसको रीड करना ही है। सब सभी तस्तु लिलिया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असिद्धमः सपतेनापि जले लिखितम अक्षरम। यानी ये जो वर्सेस है उसमें हमको कहा गया है कि गुड पर्सन, कैसे पर्सन, अच्छे इंसान द्वारा जो कहा गया पत्थर पर लिखा गया, यानी कोई इंसान जो अच्छा है उसने जो बातें बताई जो अच्छी है वो भी पत्थर पे लिखे हुए जैसे शिलालेख की तरह है। मीन्स उनकी प्राकृतिक कहावतें, जैसे पहले की कहावतें होती थी ना, वो अभी आप लोग याद करते हो कि हमको बातों बातों में भी बताई जाती है, वैसी कहावतें कि किसी ने कोई अच्छे इंसान ने बताई गई है तो उसको हमारी लाइफ में उसको रखना चाहिए, जो भरोसेमंद है, यानी कि हम उसका उसका हम भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में कहा गया है कि जो दुर्जन व्यक्ति है कि वो सौगंध यानी शपथ भी लेके हमको कोई बात बताएंगे ना तो भी वो उनकी बातों पे हमको विश्वास करना नहीं चाहिए। कि जैसे पत्थर पे लिखा हुआ नहीं मिट सकता, लेकिन अगर पानी पे कोई लिखेगा तो तुरंत मिट जाएगा। वैसे ही दुर्जन लोग होते हैं, बैड पर्सन, बुरे लोगों की बातों का भी वही मतलब होता है, यानी कि हमको उनकी बातों का भरोसा करना नहीं चाहिए। जो हमको फर्स्ट जो वर्सेस दिया है उसमें यह बताया गया है। सेकंड वर्सेस है हमारा, वह देखेंगे। सेवित्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात्व फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। तो दूसरे जो वर्सेस में हमको बताया गया है कि फलों और रंगों से भरा एक विशाल वृक्ष है, दुर्भाग्य से फल नहीं आ सकते, कोई भी इसकी छाया से इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर पेड़ से हमें फल ना मिले तो हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें क्या देता है, छाया देता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हमको जो मिले उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जैसे फूलों और रंगों से भरा एक विशाल वृक्ष है, वृक्ष है, बराबर। तो दुर्भाग्य से उसके ऊपर क्या नहीं आता, फल नहीं आता। फूल और जो बड़ा वृक्ष है उसमें फूल तो आते हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ सकते। तो कोई ऐसे थोड़ी कहेगा कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, हमको छाया तो वो देता ही है, कुछ न कुछ काम में तो हमारी आता ही है। ऐसे ही हमारी लाइफ में यह लागू होता है कि हमको जो भी मिल जाए उससे क्या करना चाहिए, हमें संतुष्ट ही रहना चाहिए। जो भी मिले उससे हमको संतोष प्राप्त कर लेना चाहिए, जो इस वर्सेस में बताया गया है। आगे है हमारा जो थर्ड वर्सेस, वह देखेंगे। आरोप्यते शिलाशैले यत्येन महता यथा निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुणदोषयो। यानी कि ये जो वर्सेस है उसमें कहा गया है कि एक जो बड़ा पत्थर होता है उसको बड़े प्रयास से पहाड़ पर यानी कि माउंटेन पर हमको रखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत मेहनत हमको लगेगी। लेकिन एक पल के भीतर या सातिर और गुण के मामले में समान आत्मा के नीचे गिरने के लिए बना है। तीक्ष्ण पुण्य तक उठना मुश्किल है, लेकिन परिचित होने के लिए नीचे गिरना बिल्कुल आसान है। जैसे कि कोई बड़ा पत्थर है तो उसको हमको माउंटेन पर रखना है, तो उसके लिए हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको उसको ऊपर से उस पत्थर को नीचे गिराना है तो क्या करेंगे, एक ही क्षण में हम उसको गिरा देंगे। इसी प्रकार इंसान की लाइफ में भी यही लागू होता है कि इज्जत और मान सम्मान बनाने में हमको कितने सालों के साल लग जाते हैं, लेकिन अगर वो मान सम्मान खोने में एक ही सेकंड काफ़ी है, उसको धक्का लगेगा एक ही सेकंड में। जो पूरे सालों के साल हमको हमारी इज्जत मान सम्मान बनाने में लग जाती है, लेकिन अगर हम कोई छोटी सी गलती भी करेंगे तो वो एक सेकंड में हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। तो हमें अपना मान सम्मान उसका ध्यान रखना चाहिए। जो यहाँ पर हमको ये थर्ड वर्सेस में बताया गया है।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे।